Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से HP टैट नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स सीरीज। जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं आपको बेसिकली, तो उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आए। आपका फोकस होना चाहिए 30 आउट ऑफ 30, नॉट इवन 29 और 28। ठीक है, तो हम इतनी अच्छे से इसको तैयारी करेंगे, हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक जो 25 टॉपिक्स जो भी हैं आपके, उनमें से हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और आपके नंबर्स हमेशा फुल आए मैथमेटिक्स में। तो आप रेडी हैं मैथमेटिक्स सीखने के लिए? अब सबसे पहले आपको मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है या बोरिंग लगता है। डिटेल में हर एक टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थ्योरी जहाँ पे ज़रूरत होगी आपको जानने की, वहाँ पे हम बताएंगे। अगर आपको थ्योरी भी डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगने लग पड़ती है बीच में, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और जहाँ पे उस चीज़ में कोई थ्योरी का पार्ट है कि हमें ये जानना चाहिए कि चीज़ है क्या, वो आपको वहाँ डिटेल में समझा दी जाएगी। ये तो हो गया मेरा काम। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मोटिवेशन बनी रहे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, एंड शेयर करना है आपको वीडियो को ताकि आपके दोस्त जो हैं वो इस में जुड़ सकें और उनको भी ये चीज़ें समझ आ सकें। सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए, और ऑल्सो कमेंट्स करते रहना है ताकि हमें पता लगता रहे कि जो काम हम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या उसमें क्या कमी है, आप सजेशन दे सकते हैं। एंड इवन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और इंग्लिश के डेली क्विज या जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैथ्स का फर्स्ट सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं, तो होप आप सब रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने क्या करना है इसमें, जो हमें क्वेश्चन है आज मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके नंबर सिस्टम में से आते हैं। यानी कि जैसे अभी रिसेंट एग्जाम हो तो उसमें आपसे पूछा था जीरो क्या है, रैशनल इरेशनल जो भी क्वेश्चन आया था, मतलब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं। हम चलेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में से और बिल्कुल टफ क्वेश्चन तक। हो सकता है आपको में से मैक्सिमम को ये क्वेश्चंस आते होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, सभी को आने चाहिए, सिंपल भी और हाई भी, हाई लेवल के भी। वैसे तो कोई खास हाई लेवल होता नहीं, 10th तक के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। +1 2 के जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। तो होप आपको अच्छा लगेगा, और साथ में कमेंट करके बताते रहें जिनमें आपको इनमें से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। ये तो हो गया आपका। अब आप देखो, अगर आपको ये पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि रियल नंबर्स में क्या होता है। अब मान लीजिए आपके रियल नंबर हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें दो टाइप्स के नंबर आते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल, वो क्या होते हैं आपके? 2 सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर आगे आपके होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 4 से और आगे तक। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, यानी कि मतलब सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं। -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। जल्दी जल्दी समझ लीजिए क्या क्या होते हैं। जो होते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लाइक 2/7 1/7, माइनस में भी होते हैं। ठीक है, इनके सारे इसमें कंटेन होते हैं। अब नेक्स्ट जो आते हैं, ये सारे हो गए हमारे रियल नंबर के एक पार्ट। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, यानी कि रैशनल नंबर्स नहीं होते, बेसिकली वो इरेशनल हो गए। मतलब उनकी जो, अगर हम इसको, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट भी नहीं करते हैं वो। टर्मिनेट का मतलब ये हो गया कि जैसे अब हमारे पास है 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ये तो हो गया आपका रैशनल नंबर। लेकिन इरेशनल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, मतलब खत्म नहीं होता वो। जैसे आपके पास है ई की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू होती है 2.71828284590, मतलब ये कंटिन्यू में रहती है, ये खत्म नहीं होती है। तो इस टाइप के नंबर्स, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, इनकी आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते और इवन ये रिपीट भी नहीं होते।
कुछ वैल्यूज होती हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वैसी भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। तो सिंपली फॉर्म में देखा जाए तो पहले स्टार्ट हुए नेचुरल नंबर्स, फिर आया उसमें होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर में कंटेन है, ठीक है, वन से लेके ये है इसमें, ठीक है। और इंटीजर्स में ये दोनों का, फिर इंटीजर्स में ये सभी कंटेन है, इंटीजर में माइनस से लेके पॉजिटिव सभी हैं, ठीक है। और बाहर इसके बाहर आ गया हमारा रैशनल, ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स में आते हैं। क्लियर, आपको सिंपल वेरिफिकेशन मिल गया इनकी। अब कुछ और नंबर्स भी होते हैं, लाइक प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं वन, या फिर वो खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। एन नेचुरल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। कौन कौन से हो गए? टू नेचुरल नंबर्स होते हैं, और ये सारे 3, 5, 7 एंड सो ऑन प्राइम नंबर की बात हो गई। नेक्स्ट है आपके को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में देखो क्या होता है कि इसमें पेयर्स होते हैं। प्राइम नंबर के पेयर्स नहीं हम बोल सकते, जैसे यहाँ पे मान लो 6 और 25 है, तो 6 तो खुद हम देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है नहीं, 25 भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच है कॉमन ओनली वन, तो ये को प्राइम नंबर है, यानी कि पेयर्स में आते हैं, ठीक है। 3,5। बट अगर मैं बोलूँ कि 12,2 को प्राइम है या नहीं है, नहीं है, बिकॉज 2 भी है इसमें, 2 इसमें भी आता है, 1, 2, 3, 4, ये सभी इसके फैक्टर हैं, ठीक है। 2, 3, 4 ये सभी इसके फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई में समझना, फैक्टर्स हैं इसके, प्राइम फैक्टर। 2 इसमें भी है, यानी कि 1 और इसके अलावा, मतलब 1 के अलावा भी है इसमें, तो ये तो आपका को प्राइम नहीं हुआ, ठीक है। अब ये हो गए प्राइम और को प्राइम। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर बेसिकली हम बोले ऐसे नंबर जो जो प्राइम नंबर है उनके अलावा जो बचते हैं वो नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स, मतलब जिनके एक और उसके, मतलब एक और उसके जो खुद होता है ना एक, जैसे 3 है, इसके जो फैक्टर होते हैं वो 1 एंड 3 होते हैं, तो ये तो होगा नहीं कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 हो गया जैसे, ठीक है, तो इसके 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, लाइक दैट, इस टाइप के नंबर्स हम बोलते हैं। अब आपके पास नंबर होते हैं इस टाइप के नंबर, आपको समझ आ गए। अब ट्विन प्राइम नंबर्स भी होते हैं एक, ट्विन प्राइम नंबर। अब मैं इसको सिर्फ जस्ट आपको सिंपली आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है, ये मैं समझना फिर डिटेल में आपको पता होगा इनके बारे में, पर जस्ट हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं इनके बारे में। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके जो दो प्राइम नंबर है उनके बीच का डिफरेंस दो दो होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। 5, 7 प्राइम नंबर, 11, 13, ठीक है। लेकिन अब हम बोले हैं कि 2 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का नहीं है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये तो है नहीं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। इतने नंबर आपको जानना जरूरी है, सो मैंने आपको बता दिए। एक नंबर और है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जैसे मान लो परफेक्ट नंबर 6 है, ठीक है, तो 6 के क्या क्या आपके फैक्टर्स, कैसे कैसे बनता है आपका सम ऑफ फैक्टर्स, जो इसके फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है 2, एक है 3 प्लस 6 खुद भी है, तो हमें क्या करना होता है, इनका प्लस निकालना होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12। तो ये आपका परफेक्ट नंबर है, क्यों? क्योंकि जो इसका नंबर है इसके ट्वाइस के बराबर आ रहा है। यहाँ पे बोला जाए अ गिवन नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू इट्स ट्वाइस, इसके नंबर के ट्वाइस के बराबर है, उनको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं, 9। 9 क्या है ये नहीं है, तो 9 का चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13। अब ये तो ट्वाइस के बराबर नहीं आया, इसका ट्वाइस होना चाहिए था 18, 18 तो आया नहीं है, यानी कि ये जो 9 जो है वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। तो होप आपको सारे नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल समझ आ गई होगी। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, इजी क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं टफ है। आज के लिए इतने ही होंगे आपके, इजी क्वेश्चंस हैं, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। तो स्मॉलेस्ट है हमारा प्राइम नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट है √3 माइनस √5, जो आपका क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ऑब्वियसली ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं आपके पास? जल्दी बताइए, इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं? कमेंट करके जरूर बताने आपने साथ साथ में,
ताकि आपको पता लग जाए कि कितने आपके क्वेश्चंस ठीक थे और कितने आपके क्वेश्चंस गलत थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इवन प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, तो यानी कि एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है। क्लियर? नेक्स्ट है पी क्यू इज इरेशनल नंबर वेयर पी इज रैशनल देन क्यू इज। अब पी क्यू कोई इरेशनल नंबर है, तो पी तो बता दिया कि रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली क्यू जो होगा वो इरेशनल ही होगा, तभी ये टोटल इरेशनल बन पाएगा। अगर दोनों ही रैशनल हो गए तब तो नॉर्मल रैशनल नंबर ही बन जाएगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं आपको। पी क्यू, अब देखो पी है, इन्होंने बोला रैशनल नंबर तो 2 होगा, इरेशनल नंबर होगा कोई तो अंडर रूट में होगा, इस टाइप के ही होंगे, तो 2 √3 टोटल क्या बन जाएगा? इरेशनल। क्लियर? अब है टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट, इनके कुछ टॉप मैं आपको जल्दी से रिकैप करवा देती हूँ कि टर्मिनेट डेसिमल पॉइंट्स होते क्या हैं, कैसे नंबर्स होते हैं जिनके टर्मिनेट डेसिमल पॉइंट्स आते हैं। मान लो कि जो आपके पास है पी वाई क्यू की फॉर्म में है, आपका रैशनल नंबर जो है वो है पी वाई क्यू, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पी क्यू दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम की मैंने आपको बता दिया कोप्राइम क्या नंबर्स होते हैं। ठीक है, एंड उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 2 × n 5 × m की फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा तो आपका जो ये जो आपका x हमने माना पी वाई क्यू, ये होगा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अपोजिट भी हो सकता है कि जो इसकी फॉर्म में नहीं है, अब ऐसे नंबर भी तो होते हैं जो जरूरी थोड़ा ना सारे इसी फॉर्म में आए इसके फैक्टर, जो इस फॉर्म में नहीं आएंगे उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बट अगर इसी फॉर्म में होंगे पी बाई क्यू के, रिपीटिंग होंगे, वो रिपीट करेंगे किसी पॉइंट के बाद। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसके, जैसे एग्जांपल हो गए 17/32, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 डिवाइडेड बाय 2⁵5। अब आप सोच रहे होंगे 5 कहाँ से लाए हम, इसी फॉर्म में चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे 5⁵5 और ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दे सेम से, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, एक इक्वल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपके पास इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे आपके पास ऑप्शन दिए जाए 17/32, 17/38, 17/36, 17/34, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है, कौन सा नहीं है। अब क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में भी आ सकता है आपको, जैसे 21 डिवाइडेड बाय 2⁵2 इंटू 5⁵2। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 और इसकी फॉर्म में आ रहा है नीचे। और हम ले सकते हैं 14/2⁵2 इंटू 5। ठीक है, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। और क्वेश्चन अपोजिट भी आ सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन दिए हों कुछ इस टाइप में और पूछा जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि हमें नीचे वाली टर्म्स चेक करनी है, और नहीं अगर वो 2 और इंटू 5 की फॉर्म में नहीं हुई तो यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इजी है टर्मिनेटिंग और डेसिमल पॉइंट का बताना और नॉन टर्मिनेटिंग का बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेस इज 2 hours and 51 minutes देन 7 hours and 50 minutes। तो बेसिकली हमें इनमें डिफरेंस बताना है, तो आप इसको डायरेक्ट माइनस तो कर नहीं सकते, 7 hours 50 minutes में से अगर आप इसको माइनस नहीं कर सकते तो ये 51 minutes है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे 6 hours बना लेते हैं और यहाँ पे इसके मिनट्स बढ़ा लेते हैं ताकि माइनस करने में इजी हो। तो अगर हम यहाँ पे 6 hours कर रहे हैं और यहाँ पे 1 घंटा है, ठीक है, तो मतलब 6 यहाँ बच गया, इनकी 1 घंटा आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा बच गया, तो 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 110 मिनट्स। कैसे हुआ? बिकॉज 50 मिनट्स पहले से थे, 1 घंटा हमने यहाँ से निकाल दिया, तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो कितना होता है, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया? 110 मिनट्स। तो माइनस कितने करने हैं हमने? 2 hours 51 minutes। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 59 आ गए आपके पास, और यहाँ पे आपके पास बन गए 4 hours। ऐसा नहीं है कि अभी अभी आपको चेंज नहीं करना पड़ता, आप चाहे तो पहले ही चेंज कर लीजिए। यहाँ पे देखो 4 hours है, उसको मिनट्स में चेंज करना है, यानी कि उसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 240 प्लस 59, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 299 मिनट्स। यहाँ पे इजी हो गया, पहले आपको देखो 7 को भी करना पड़ता, 2 को भी करना पड़ता, सॉल्व करके इजी आ गया ना। 299 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लेस इज 1.066 देन 81.1। अब इसमें पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो जाती है। उन्हें बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जो आपको पॉइंट्स के नीचे है उसको पॉइंट पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो जीरो हम लगा सकते हैं। पॉइंट के आगे अगर आप जीरो जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, उसको आप जीरो लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि 100 बन गया, ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए, आपके पास यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे 0.8, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 80.034। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस रैशनल और इरेशनल और समथिंग, कौन सा नंबर है ये। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाय 1000 क्यूब रूट है ये बेसिकली। तो आप इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 10 क्यूब और √3। इसको सॉल्व करना आपको आता है, सर्ट्स और इंडिसेस आपने पढ़े होंगे। सो 2⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3, और ये पावर है कितनी, बेसिकली हम इसको लिखते हैं 1/3 पावर है। तो जब इसको ओपन करेंगे इन दोनों की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि बन जाएगा 2/10 पावर 3 होल पावर 1/, तो मैं आपको एक्सपेंड करके बता रही हूँ, बाकी है तो इजी क्वेश्चन। तो जब ऐसे फॉर्म में पावर आ जाती है, यानी कि a⁻m होल पावर n आ जाती है, तो वो बनती है a⁻mn, ठीक है। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2। तो 0.2 तो आपका मतलब PYQ की फॉर्म में आ गया ये, यानी कि आपका कौन सा नंबर हुआ, रैशनल। कंफ्यूजन करने के लिए कि जल्दी से देखेंगे कि रूट में है तो आपका रैशनल हो गया, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7। अब देखो इसको करने का एक नॉर्मल मेथड ये है कि आप AP लगाओ। फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी 14 और लास्ट बन जाएगी 96, कॉमन डिफरेंस 7 हो गया और n निकाल लीजिए, इजी है। अब मैंने जो इस चैनल पे पहले भी है उनको पता है कि मैंने एक ट्रिक बताई है, 11 ओवर हमें निकालना क्या है, 11 और 90 के बीच में कितना नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इनको 7 से डिवाइड करना है अलग अलग, ठीक है। यहाँ बन गया आपका 1, यहाँ आपके पास बन गया 1 2, 12 बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है उसको ध्यान में नहीं रखना है। जो ये बचे अब आपका 1 और 12, उनको क्या करना है 1 - 12, यानी कि मॉड में लिखना है। ये तो 12 - 1 लिख लीजिए या 1 - 12 लिख लीजिए, मॉड में लिखना है। आपके पास कितना आंसर आ रहा है 11, तो यही आंसर आपके पास आएगा। आप नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल तरीका है AP वाला उससे भी करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी होगी 14 प्लस n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 7 आएगा विच इज इक्वल टू 96, ठीक है। n-1 इंटू 7, सॉरी 96 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी, यहाँ तो 90 ही है, यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म जो आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी, वो होगी आपकी 84, ठीक है। तो यहाँ पे 84 आएगा, 84 इसमें से माइनस करो 14, आपको बचा 70 विच इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। नॉर्मल तरीके से भी आपने वैसे ही 11 ही निकाला, और जो सिंपल मैंने आपको ट्रिक बताई वैसे भी 11 ही आया। तो आपको कौन सा मेथड ठीक लग रहा है आप बता सकते हैं। आपने सिंपली जस्ट जो आपके नंबर दिए होंगे उनको डिवाइड करना है जिससे आपको डिविजिबिलिटी बताई गई है, और उनका जो आपके पास क्वोशंट आता है उनको माइनस करना है विद इन मॉड। क्लियर। रिमाइंडर पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब आपको ये क्या करेंगे, आप इसको सबको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे नहीं, आपने क्या करना है जो इसके यूनिट डिजिट पे नंबर हैं उनको ही जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आपके पास मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे 12 × 12 है। अगर आपको नॉर्मल टेबल नहीं आता होगा तो आप पहले 2 से करोगे, ये ठीक है, इंटू 12, यानी कि जो आपका 4 है यूनिट डिजिट उसके नीचे कांटा ही आता है, यानी कि कट ही आता है, यानी कि जो फर्स्टली आ जाता है वो ही नीचे तक रहता है यूनिट में, ठीक है। तो हमें तभी इसकी जरूरत नहीं है कि हम सभी को मल्टीप्लाई करें, हम जस्ट यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 × 2 18, 8। अब 18 है, हम 18 भी नहीं लेंगे, हम जस्ट 8 लेंगे। 8 × 7 56, तो हम 56 नहीं लेंगे, हम जस्ट 6 लेंगे क्योंकि हमें यूनिट चाहिए 6। 6 × 6 is 36, तो आपको यूनिट पे कौन सा आ रहा है 6, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 6। क्लियर। हमने जस्ट यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लीकेशन करनी है।
नेक्स्ट है फाइंड द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 19 इंक्रीज्ड बाय 360। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो वो 360 बढ़ जाता है उस नंबर से। ठीक है, ऐसा नंबर निकाल सकते हो आप, इजी है। यहाँ बन गया आपके पास 19 के, ये साइड आ गया माइनस के इज इक्वल टू 360, 18 के इज इक्वल टू 360 एंड के की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइडेड बाय 18, इसको कट कीजिए 20, के की वैल्यू आ गई आपके पास 20। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन था। सो आज के लिए इतना ही, हमने 11 क्वेश्चन किए, मैंने सिंपल क्वेश्चन भी थे और थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी थे। तो जिसको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें और साथ में अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, तो हम नेक्स्ट उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लेके आएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।